स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक आ गया, दैट इज रेशनल नंबर्स। तो अभी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास नंबर्स के फॉर्म्स हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक है, बाकी सब चीज़ें, तो उन सबको हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद आता है सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर, जस्ट लाइक 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स। अगर आप इसमें जीरो ऐड कर दें, द नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स, जस्ट लाइक 0 1 2 3 आर कॉल्ड होल नेचुरल नंबर्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक होता है जीरो। ठीक है, अगर आप इनको कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें, तो जो भी नंबर्स हमारे किस फॉर्म में होंगे, पी बाई क्यू, क्यू की फॉर्म में होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। एंड पी बाई क्यू इज अ नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। सब कुछ हो गया। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर्स। द रेशनल नंबर्स हु आर हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वो क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, a number expressed in the form of p by q where p and q are integers, and इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? p by q is a rational number। ओके, तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। ओके, तो द फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में क्या होगा कि आपके पास जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर्स है, वो दोनों ही किसमें होंगे? पॉजिटिव में होंगे, या फिर दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव में होंगे। ठीक है, एंड नेगेटिव रेशनल नंबर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि या तो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, इन दोनों में से एक ने एक आपको रेशनल नंबर नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर क्या गिवन है? ओके, नाउ वी आर हैविंग द नंबर लाइन। देखिए, जो भी आपके पास फ्रैक्शन होगा, आप एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई भी फ्रैक्शन जैसे लाइक 3/8 माइनस 4/8 शो करना है, तो आप डिनोमिनेटर के हिसाब से कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 8 पार्ट्स में। ठीक है, चलिए, और बाकी हमारे पास कुछ आएगा क्वेश्चंस। हमारे पास जब भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे हम उनके हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर हैविंग द सेम वैल्यू। वो दिखने में अलग लगते हैं, लेकिन अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे p बाई क्यू एंड r बाई एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो p इंटू एस एंड r इंटू क्यू करेंगे तो हमारे पास इनका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.1। चलिए, तो यहाँ पर करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 में रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये नेगेटिव में है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में कितने? 7, तो हम उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 होगा -1। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहाँ पे -2। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहाँ -3। देन 1 2 3 4 5 सॉरी 6 और 7 तो हो जाएगा -4। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 7 3 21, दिस इज 2/7। तो 3 टाइम्स तो यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ पे ले लिया। उसका कितने और चाहिए हमें? 2, 1 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -23/7। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आता है 0 भी रेशनल नंबर है, 0/1 इज नॉट अ रेशनल नंबर, -11/5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये सब रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आपको गिवन है। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई द नेगेटिव रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट में, दैट इज -5/9। ठीक है, देन उसके बाद ये -8। तो इस टाइप से हम यहाँ पे फिगर आउट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच अदर। चलिए, तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ गया है दिस पार्ट। सेकंड पार्ट ले लेते हैं। 3 रेशनल नंबर्स निकालने जो इनके इक्विवेलेंट टू, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, इस बार 2 से कर देते हैं। 6/13 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 2 12, 13 2 26।
6 3 is 18, 13 3 is 39, then 6 4 is 24 एंड इसको रहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 39, 13 4 और 52। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करें। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। ओके, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे बॉक्सेस गिवन है, जैसे -9 के आगे बॉक्स है, 5 के आगे बॉक्स है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 से 30। यहाँ पे 6 से करेंगे तो 9 6 से कितना हो जाएगा, 54 एंड दिस इज माइनस। ठीक, तो आपको इस टाइप से फिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, यहाँ पे गिवन एक्सरसाइज 3.2 एंड यहाँ पे बोले गए क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ओके, देखिए निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देख लेंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास जस्ट लाइक -4/5 प्लस 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर कितना आ गया यहाँ पर 5, दिस इज -4 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको कॉमन लेके उसको सॉल्व करते हैं, और जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीजर्स के रूल्स को भूलना नहीं है, हमें उनको याद रखना। नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर जब भी आप लोग डिनोमिनेटर्स अलग होंगे तो आप लोगों को क्या करना है, उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, दिस इज 4/-9, 5/-36। तो देखिए डिनोमिनेटर में माइनस लगाए या न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें डिनोमिनेटर्स प्लेन चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 9 और 36 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आप सभी को आता है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जस्ट लाइक 9 और 36। 3 से करेंगे 3 से 9, 12, 3 से 36 एंड 3 से करेंगे हो जाएगा 1 एंड दिस इज 4 एंड यहाँ पर जब 4 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1। तो 9 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 36। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 9 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का, जिससे कि वो क्या आ जाए, 36 आ जाए। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी 36 ही है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर बचा है 5/36। अब ये दोनों का अगर डेनोमीटर देखेंगे, दोनों का डेनोमीटर हो गया 36। यहाँ पर आ जाएगा -4 4 16 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -21/36। अब आप लोग देखिए कि माइनस माइनस प्लस हो गया है, देन सॉल्व कर रहा है। अब देखिए इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, हाँ दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 12 3 से 36 एंड 7 3 21 हो जाए -7/12। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं यहाँ से। तो ये आता है दिस फ्रॉम दिस। तो अभी फ्रॉम होता है तो ये पहले आएगा और फर्स्ट आइटम बाद में आएगी, देन माइनस आए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर करेंगे जस्ट लाइक -9/5 माइनस एंड -32/50। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको यहाँ पर ब्रैकेट हमेशा यूज़ करना है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज -9/5 माइनस माइनस कहेंगे तो दैट इज +32/50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो गया 15। यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 +32। प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 5। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर, तो होगा +5/15। अब इसको भी लोएस्ट टर्म में कर लेंगे 1/3। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज 1/। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर ये सब चीजें हो चुकी हैं और ये तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना है, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 9 12 एंड 3, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 3 36। ठीक है, तो अब आपको ये रनिंग को चेंज करना है, जस्ट लाइक दिस इज 4/9। उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पर भी हमें कैसे करना पड़ेगा, 4 से प्लस -7/12। इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 प्लस -2/3। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज 12। तो यहाँ पर भी हम किससे करेंगे, 12 से। अगर आप इसको चेंज करेंगे
तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक 4 4 जा 16/36 प्लस माइनस माइनस 21/36 प्लस माइनस माइनस 12 टू द 24/36। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे जस्ट लाइक 36, तो यहाँ पर 16 माइनस 21 माइनस 24। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर आएंगे 5 माइनस 1, दिस 4 माइनस 1 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4 माइनस 16/36। ओके, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 9 एंड 3 माइनस 1 इज हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस साइन किसका होगा, बिगर वन, तो ये हो जाएगा 29/36। ठीक है, चलिए आंसर हो गया हमारा। ओके, देन इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियल नंबर्स एंड रेसिप्रोकल। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.3 एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में से हम ले लेते हैं 8th पार्ट। जब भी आपके पास दो रेशियल नंबर्स होंगे तो आप क्या करेंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर है, जस्ट लाइक -2/9 तो -15/36। ठीक है, तो अगर हमें देखो 3 5 ज़ा 15, 12 3 ज़ा 36, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, 12 9 से कितना होता है, दैट इज 108। बट मुझे अब भी लग रहा है कि इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से 2 से डिवाइड करूँगा, ये हो जाएगा 5, इसको करेंगे तो दैट इज 54। नाउ वी डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज -5/9 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई। अब पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज -5/9 प्लस 2/3, देन ब्रैकेट मल्टीप्लाई, दिस इज 13/5 माइनस 3/5। तो यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं है जो हम ले सकें। ठीक है, तो दिस इज 15। चलिए पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9, ये -5 है, तो उसकी हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, सॉरी 3 से, तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो सेम हमें यहाँ पर करना है, 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो हो जाएगा 13 माइनस, इसको करेंगे 3 3 सा 9। चले इतना करने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, तो दिस इज +1/9 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 9, 13 माइनस 9, दिस इज 4/15। ठीक है, चले इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है, दैट इज 4 बाय कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं होता, 15 9 से कितना होता है, दैट इज 135, प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, दैट इज योर आंसर। चलिए इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। तो देखिए इसमें हमें सिर्फ एक रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट जानना है कि जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास एक न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा एक फ्रैक्शन में या रेशियल नंबर में, तो हम उनको चेंज कर देते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.4 एंड यहाँ से चेक करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज 90/11/35/33। तो ये हो जाएगा 90/11, बाय का मतलब डिवाइड, दैट इज 35/33। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्टेप्स होंगे वो कैसे होंगे, देखिए ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज रहेगा, जो ये डिवीजन का साइन है किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और उसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, लाइक 33/-35। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 1 11, 11 3 33, और कुछ सॉल्व हो सकता है 5 से करेंगे तो 7 5 35, 5 से इसको करेंगे तो 5 1 5, 40, 8 5 40। ठीक है, अब न्यूमरेटिव मल्टीप्लाई न्यूमरेटिव में करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 3 से कितना होता है 54,
एंड 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हो गया फिनिश। तो यहाँ पर आता है हमारे पास थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे करेंगे तो 7/15 इंटू 4/। चलिए अब देखिए पूरा पार्ट डिवीजन में है, तो जो भी इसका आंसर निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली भी रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। तो ये डिवीजन की मल्टीप्लाई हो जाए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगे, 15 इंटू 14 एंड इसको नीचे ले आता है। ठीक है, तो हमने ये ही चेंज कर दिया, तो 4 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10, 7 9 ज़ा 63 होता है, 7 2 ज़ा 14 होता है, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 5 ज़ा। ओके, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 10 5 2, तो हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 2। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा यहाँ पर, जस्ट लाइक 3 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 7, और तो कुछ नहीं है, नहीं। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 टू द 10 10 100, ये हो जाए 7 3 ज़ा। चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, नेक्स्ट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पर आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए जब भी आपके पास कुछ ऐसा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवीजन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ आ गया 15, यहाँ पर आ जाएगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, जस्ट लाइक 1 टाइम करेंगे तो 15, देन 5 0, देन 15 3 से कितना हो जाएगा 45, देन 5 0, देन 15 3 से 45, तो ये चलता रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1333 एंड सो ऑन। क्लियर, चलो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो सेम वे में आप यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट सा है। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट इज बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई दिस टू गेट 51। तो देखिए हमें -6/17 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो कि आ जाए आपके पास 51 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 51 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 6। चलिए तो अब इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 51 इंटू 17 करेंगे तो यहाँ पर आ जाए साइन मतलब 7 7 5 ज़ा 35 0, दैट इज 51, तो दैट 7 6 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 867/6, ये हो गया हमारे पास x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो वो भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। क्लियर, चलो तो इतना करने के बाद ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। सो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये ऑल द बेस्ट।